तो आज हम करने वाले हैं 12th क्लास के मॉडल पेपर का केमिस्ट्री का सेट 1। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेट 1 है और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। आप सब भी पढ़े होंगे, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें डायरेक्ट आंसर बताऊँगा और जो इसके बाद जो मैं एक्सप्लेन वाला वीडियो अलग से बनाऊँगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, सिंपल वाला में होता है 1, और जो बीसीसी में होता है वो कितना होता है आपका, रुकिए मैं लिख देता हूँ। आपका जो सिंपल में होता है आपका 1, और आपका बीसीसी में होता है 2, और आपका एफसीसी में होता है 4। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बीसीसी है मतलब कितना होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, जो बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मोलैरिटी ऑफ एन कोवा सॉल्यूशन कंटेनिंग। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इतना अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसे बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.5, ए नंबर आंसर। उसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा 2CH3 + 2Na ड्राई एथर का तो आपको सबको मालूम ही होगा कि क्या होगा, ऊत रिएक्शन होगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर आपका चौथा का हो जाएगा when aqueous solution on of NaCl is electrolyzed the product obtained at cathode is। तो आपका इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा आपका ए नंबर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज और ऑफ आयन। ये तो सबको वो इजी क्वेश्चन दे दिया है, आपको मालूम ही होगा। तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। जो आयरन है कौन सा और है, फ्लोइंग इज और ऑफ आयन है, तो हो जाएगा हेमेटाइट। 6 नंबर द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज। तो इसका आपका हो जाएगा 6 का हो जाएगा ए नंबर NH3। 7 नंबर तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। जो बोल रहा है कि इसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है, बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें बोल रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है। तो आपका हो जाएगा इसमें हो जाएगा जेडन का जो होता है वो क्या होता है, नो ट्रांजिशन। और देखिए याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है तो देख लीजिए तीनों दिया हुआ है यहाँ पे Fe Mn Cr। तो हो गया। फिर 8वां नंबर CH3 CH2 Br KOH अल्कोहल। इसमें आपको हो जाएगा आपका 8 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, CH2 वाला हो जाएगा 8 नंबर का ए। तो हम लोग अभी 9वां क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ ए यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। तो आपका 9वां का हो जाएगा 1/8। याद रखिएगा इसको कि जो कॉर्नर वाला होता है 1/8 होता है, और जो फेस वाला होता है क्या होता है, 1/2 होता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। क्या होता है, जो आपका होता है कॉर्नर का होता है, कॉर्नर का क्या होता है 1/8 होता है। और आपका जो क्या बोलते हैं फेस का होता है, वो फेस का कितना हो जाता है, फेस का हो जाता है 1/2। तो दोस्तों चलो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर, 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। उसके बाद आपका 11 नंबर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। उसका हो जाएगा आपका डिल्यूशन इंक्रीजेस, ए नंबर, 11 का ऑप्शन ए। 12 नंबर मोन प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ। दोस्तों मैं टाइम को वेस्ट किए बिना मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी टाइम बहुत ही कम है, आप लोग की एग्ज़ाम बहुत ही पहुँच चुकी है, 9 तारीख को है जैक बोर्ड की। तो आपका 12 नंबर का हो जाएगा NI, आपका हो जाएगा 12 नंबर का बी। तो अभी 13 नंबर देखते हैं, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, 13 का सी, और 12 का आपका मैंने बोला था बी, बोला था 12 का बी और 13 का सी। तो अभी हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पहुँचते हैं। सोल्यूशन ऑफ विच द फ्लोइंग इज आयंस इन कलरलेस बोल रहा है। तो इसमें आपका कलरलेस हो जाएगा डी नंबर, 14 का ऑप्शन डी,
15 नंबर पहुँचते हैं। 15 नंबर में बोल रहा है इसमें कैसियन। कैसियन है मतलब ना क्या होता पता है? अगर यहाँ पे आपका रहता कैसियन, आपका इसमें हो जाएगा 15 का हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा आपका बी। तो 16 नंबर पहुंचते हैं। द परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्पेस इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी। 16 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। तो इसमें बोला है कि सीसीपी, जो सीसीपी माने हो गया आपका। तो इसमें याद रखिएगा सिंपल में कितना होता है। सिंपल में होता है आपका, मैं लिख देता हूँ, रुकिए। मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो थोड़ा सब्र रखें। तो आपका सिंपल का हो जाएगा, सिंपल का हो जाएगा, सिंपल का हो जाएगा कितना, 52.4, 52.4। और आपका बीसीसी का हो जाएगा, बीसीसी का हो जाएगा, बीसीसी का हो जाएगा 68, बीसीसी का हो जाएगा 68%। और आपका हो जाएगा सीसीपी, सीसीपी का हो जाएगा, सीसीपी का हो जाएगा 74%। तो आप सभी समझ जाए होंगे। तो अब इसमें क्या बोला है, सीसीपी बोला है। सीसीपी मतलब हो जाएगा आपका 74%। 16 का सी। 17 नंबर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, इस ये स्टेटमेंट किससे किससे बेस्ड कर रहा है, आपका राउल्स लॉ से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर 18 नंबर पहुंच रहे हैं। EMF ऑफ सेल विद निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, आपका इसमें दिया हुआ है गिवन करके। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए, 0.59 वोल्ट। फिर हम लोग अभी पहुंचते हैं 19 नंबर। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द और इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो आपका इसमें हो जाएगा स्मेल्टिंग जो होता है वो क्या कहलाता है बोल रहे हैं, जो प्रोसेस होता है हीटिंग और, तो इसका हो जाएगा स्मेल्टिंग। 19 का डी। 20 नंबर हो जाएगा आपका प्रोसेस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑस्टवाल्ड लॉ, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। अब 20 नंबर का हो जाएगा बी। 21 का फिर देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इसका भी मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल आंसर आपका हो जाएगा बी, 21 का बी। अभी हम लोग देखते हैं 22 का, डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो आपका 22 का हो जाएगा सी नंबर। अभी देखते हैं 23 में एक बड़ा क्वेश्चन देखिए। एन आयोनिक कंपाउंड हैज ए यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए आयंस एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड बी आयंस एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो इसमें आपका सिंपल हो जाएगा 23 का AB3 हो जाएगा, मतलब हो गया आपका 23 का बी, आंसर बी। फिर हम 24 देखते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो इसका आपका हो जाएगा नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, जो 24 नंबर का सी है वो हो जाएगा आपका। 25 नंबर, ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका इसमें हो जाएगा 25 का हो जाएगा इंक्रीजेस, जो उसका जब हम लोग उसका ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट, जो वाटर का होता है बॉइलिंग पॉइंट ग्लूकोज में होता है, कितना होता है, क्या होता है, इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है। फिर 26 देखिए, फॉर द हाफ सेल रिएक्शन। तो इसका आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 26 का ए। 27 अभी देखते हैं। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन ऑफ ए 1 मोल। तो आपका हो जाएगा 27 का सी नंबर। आप इन न्यूमेरिकल्स को बना लीजिएगा। मैं अभी डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम को देखते हुए मैं इसके लिए अगर हो सके तो अगर जल्दी सेट कंप्लीट कर देता हूँ तो मैं इसके लिए एक्सप्लेन वाला वीडियो अलग से बनाऊंगा। फिर 28 देखिए, विच ऑफ द फ्लोविंग आयंस गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इसका आपका हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएगा। ओके, 28 का ए। 29 देखिए, कैटलाइज्ड यूज इन हेवर प्रोसेस इज। तो इसका आपका हो जाएगा एफ बी हो जाएगा 29 का ए। फिर अब देखिए 30, विच ऑफ द फ्लोविंग हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका बोल रहा है लोएस्ट, बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, लोएस्ट है ना। तो लोएस्ट में आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 30 का डी। 31 देखते हैं। इसमें देखिए फिगर दिया हुआ है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ आपको। इसका हो जाएगा 31 का हो जाएगा आंसर ए। अभी 32 का भी आंसर ए हो जाएगा, और 33 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा।
आप इसको समझ के अच्छा से बना लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। फिर देखिए 34 का आपका ब्यूटेन 2 इज एन, इसका हो जाएगा, दिख ही रहा है आंसर, इसका हो जाएगा बी। फिर अभी आपका 35 और आखिरी क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर 35 का हो जाएगा बी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैंने बहुत हेल्पफुल बनाया, अगर हो सके तो एक्सप्लेन वाला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, अगर सेट ख़त्म कर देता हूँ तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।